हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल योगता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस पर। बेटा, आज हम इंटरमीडिएट की एक वीडियो फिर अपलोड करने वाले हैं। ओके बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सभी से गुजारिश है कि जो भी बंदा केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर है, बेटा प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। ओके बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्बाइन फिनिश किया था, बिल्कुल फिनिश कर दिया। ओके, उसकी जो भी 2, 3, 4 रिएक्शंस थी हम लोगों ने देखी। उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, नीट है चाहे जेईई चाहे किसी भी सीईटी का एग्जाम। ओके, आज हम खत्म करने वाले एक ही वीडियो में नाइट्रीन का पूरा इंटरमीडिएट। ओके, तो ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए बेटा, नोट डाउन करते रहिए और फिर कह रहा हूं बेटा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमें सपोर्ट मिले। ठीक है, तो आपका सपोर्ट हमारा भी सपोर्ट रहेगा। क्लियर पॉइंट? बच्चों, नाइट्रीन सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि नाइट्रीन एक्चुअल में होता क्या है। बेटा, अगर एक नाइट्रोजन है, उसका यहां पर एक बॉन्ड है, लॉन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, दैट इज, और एक यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है बेटा, दैट इज नाइट्रीन। दिस इज नाइट्रीन। ओके, मतलब नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन वाला कार्बन कार्बन का था, कार्बोकैटायन कार्बन का था, कार्बो एनाइन कार्बन का था, लेकिन नाइट्रीन नाइट्रोजन का। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, लॉन पेयर आर, और यहां पर एक वेकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होंगे इसमें? बेटा, हमें ये पता है कि सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? 6 इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में 8 होने थे, लेकिन तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? 6 ही रह गई, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वी हैव एज इलेक्ट्रोफाइल, वी हैव एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल जैसा ये बिहेव करने वाला है। बोलो क्लियर पॉइंट? यस और नो? ओके, चलो अब हम ये देख, ये तो हमें पता चल गया बेटा कि नाइट्रीन में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब मुझे देखना है कि नाइट्रीन बनेगा कहां। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें नाइट्रीन बनता है? ओके, और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा वो, एग्जाम में चाहे नीट हो जेईई सीईटी हमेशा हमेशा क्वेश्चन आता है। ओके, और इस बार भी दावे से कह रहा हूं बेटा, नीट जेईई इस बार भी दोनों में क्वेश्चन आएगा पक्का, श्योर। ओके, चलो हमें देखना बेटा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन, प्रिपरेशन में ही बच्चों हम नाइट्रीन की रिएक्शन सीख लेंगे। ओके, पूरा नाइट्रीन कर लेंगे बेटा। नाइट्रीन 3 रिएक्शन में मेजर बनता है। ओके, फॉर्म इन 3 रिएक्शंस है तो बेटा 4, लेकिन आपके सिलेबस में 3 है। ओके, तो कौन कौन सी है वो? सबसे पहले बेटा हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सेकंड है बच्चों स्मिथ, स्मिथ रिएक्शन, थर्ड है बेटा कर्टियस रिएक्शन, और फोर्थ है बेटा लॉसाइन रिएक्शन। बेटा इसकी एक ट्रिक भी है कि नाइट्रीन किस किस रिएक्शन बनता है। देखो HSCl हमने ट्रिक बनाई बेटा, हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, क्या ट्रिक बेटा? हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये ट्रिक है बेटा कि किस किस रिएक्शन में नाइट्रीन बनता। बस इन 4 रिएक्शन के अंदर क्या बनता बच्चों? नाइट्रीन बनता। ओके, हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ओके,
बाकी हम ये 3 रिएक्शन बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए। सबसे पहले लेते हैं बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट कहां से होगी बेटा? रिएक्शन स्टार्ट होगी RCONH2 मींस कोई भी अमाइड होगा, ओके, जिसके पास यहां 2 हाइड्रोजन रहेंगे, प्राइमरी अमाइड होगा और उसमें रिएजेंट आपको याद रखना है Br2KOH, ये डाला जाएगा, ओके। बस इतना ही रिएजेंट है और प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट बनता है RNH2। मतलब क्या बेटा कि यहां पर जितने भी कार्बन होंगे उसमें से एक कार्बन कम, मतलब इसमें से अपने को क्या निकाल देना बेटा? ये निकाल देना, बस आंसर आ गया। ये तो है ट्रिक बेटा कि अगर हॉफमैन ब्रोमाइड आ जाए RCONH2 और NH2 और ये रिएजेंट हो, CO हटा दो, RNH2 लगा दो, क्लियर? ये तो है ट्रिक। अब देखिए मैकेनिज्म कि नाइट्रीन कैसे बनता है इसमें, ओके। RCON बच्चों 2 H है यहां पर और यहां पर लगा हुआ क्या बेटा? KOH और ब्रोमीन। तो सबसे पहले अगर मैं चेक करूं कि भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बनानी है इसकी, तो क्या काम करूंगा बेटा? हम बेस से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और जैसे ही हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ बेटा तो ये बना CO NH नेगेटिव बना, तो ये डला हुआ बेटा किसमें? ब्रोमीन में, आगे, ओके, इसमें डाल दिया। तो हमने नेगेटिव का अटैक ब्रोमीन पे कराया और ब्रोमीन एलिमिनेट बेटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बेटा, एक बॉन्ड इधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा, बीच से क्या हो गया? वीक। तो अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दिलवा दिया तो ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से निकल जाएगा। बस समझ में आई? क्या हुआ बेटा? RCONH और ये Br, पूरा क्लियर बेटा? अब फिर से हम बेस यूज करेंगे KOH। क्या होगा? वो फिर से यहां से इस हाइड्रोजन को निकालेगा, जैसे ही हाइड्रोजन निकला बेटा यहां पर नेगेटिव आया तो तुरंत यहां से ब्रोमीन भी आउट। क्यों? अब ब्रोमीन आउट क्यों हुआ बेटा? सुनो ध्यान से, क्योंकि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो जैसे ही नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखेगा ब्रोमीन को, ब्रोमीन का साइज ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है इसकी, ओके, तो ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींचेगा। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन गया, क्या होना है? RC डबल बॉन्ड O, एंड पर बेटा नेगेटिव और इधर रहेगा वेकेंट ऑर्बिटल, ये मिलो फिर बोलो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन आए। यस, दिस इज नाइट्रीन, दिस इज नाइट्रीन, यही तो बनाना था अपने को। बोला क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? अब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, यहां होगा बेटा रीअरेंजमेंट। क्या होगा बच्चों? रीअरेंजमेंट। ये दिखा देते हैं, रीअरेंजमेंट होगा बेटा, रीअरेंजमेंट। और वो रीअरेंजमेंट होगा कैसे? अगर ये नेगेटिव या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर दे तो बेटा ऑक्सीजन ऊपर खींचेगा, जैसे ही इसने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, यहां डबल बॉन्ड N बेटा, ये वेकेंट और ये है R। यार नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड तो फॉर्म हो गए बच्चों। अगर ये यहां पर डोनेट और कर दे तो ये R शिफ्ट इधर हो जाएगा बेटा, ताकि हर किसी की वैलेंसी सेटिस्फाई हो सके, ओके। देखिए क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N और ये बन गया बेटा R, बोला बन गया। दिस इज आइसोसाइनेट। क्या बच्चों? आइसोसाइन। ये भी एग्जाम में आता बेटा कि बताइए आइसोसाइन इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? जब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट कौन कौन बनते हैं? एक तो नाइट्रीन और दूसरा दिस, ओके। अब क्या करेंगे बेटा? जो ये आइसोसाइनेट बना है इसकी रिएक्शन हम यहां कराते हैं। क्या है बेटा? ये C डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड NR, इसमें ऐड कर देंगे बच्चों वाटर। ओके, जैसे हमने लोन पेयर को यहाँ प्रोवाइड कराया, पहले इलेक्ट्रॉन पर गया, वापस आया तो ये नाइट्रोजन पर। बोलो क्लियर? क्या बना बेटा? दिस इज CO डबल बॉन्ड O, इधर क्या है बेटा? O के साथ H, और यही नाइट्रोजन पर नेगेटिव और ये R बेटा। बोलो क्लियर? यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, ये अपने को न्यूट्रल करेगा, हाइड्रोजन खींचेगा और ये नेगेटिव से हाइड्रोजन ले लेगा बेटा। क्या बना? C डबल बॉन्ड OH, और इधर हो गया NHR। बोलो क्लियर? उसके बाद क्या होगा बेटा? ये अपने लॉन पेयर यहाँ देगा वापस रेजोनेंस में, ये फिर से जाएगा, वापस आते ही NH2 का बॉन्ड टूटेगा बेटा, और क्या बनेगा? ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड H, और यहाँ प्लस, और प्लस में बना बेटा क्या? प्लस बना NH नेगेटिव R। ओके बेटा, जैसे ही ये पॉजिटिव बना तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हुआ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये नेगेटिव फिर से H को पकड़ लेगा, और मॉलिक्यूल क्या बनेगा बच्चों? NH2 R। प्लस में कौन सी गैस? CO2। बोलो क्लियर? अब ये CO2 जो भी हमने पोटासियम यूज किया उसके साथ मिलकर क्या बना सकती है? K2CO3। बोलो क्लियर पॉइंट? यहाँ कितने यूज करते हैं बेटा? हम यहाँ यूज करते हैं 3KOH। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? यस और नो? दिस इज नाइट्रीन फॉर्मेशन, दिस इज नाइट्रीन। ओके, कैसे हुआ एक बार फिर सुनो बेटा, कि हमने यहां से H निकाल दिया, ओके, KOHC नेगेटिव, ब्रोमीन पर अटैक किया, ब्रोमीन बाहर, ओके क्लियर? एक ब्रोमीन लगा, हमने फिर से H लिया, यहाँ पर नाइट्रीन फॉर्म हुआ, ये रीअरेंजमेंट होके दिस ये वापस से डोनेट R की शिफ्टिंग वाटर डालकर दिस फॉर्म। बोलो क्लियर हुआ? दिस इज द नाइट्रीन से अमीन, ओके सॉरी अमाइड से क्या बना बेटा? अमाइड से अमीन बन गया। बोलो क्लियर हुआ? दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन बेटा स्मिथ रिएक्शन, ओके स्मिथ SCHMIDT स्मिथ रिएक्शन। बेटा ये किसकी रिएक्शन है? RC डबल बॉन्ड OH प्लस HN3, क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, ओके, और ये क्या अपने पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या होगा? ये एसिड है तो इसका फॉर्मूला जो हम बनाएंगे, मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट तो बेटा यही आना है, RNH2 आएगा। किस किस तरीके से वो हम मैकेनिज्म में देखते हैं, ओके। RC डबल बॉन्ड OH प्लस, बेटा इसका फॉर्मूला लिखो, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर बच्चों H, ओके। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको डोनेट करना पड़ेगा बेटा, और डोनेट करेगा तो किसको निकाल देगा? H को। तो क्या ये लोन पेयर से H ले लेगा? क्या बना बेटा? दिस इज RCOOH H प्लस, प्लस में क्या गया बेटा? N नेगेटिव, या N नेगेटिव इधर नहीं, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, और यहां पर भी N नेगेटिव। क्लियर? हमने नेगेटिव का अटैक फिर कराया तो यहां से वाटर एलिमिनेट। क्या बना बेटा? दिस इज RCO N डबल बॉन्ड N, और ये पॉजिटिव। क्लियर? अगर मैं लोन पेयर प्रोवाइड करा दूं तो क्या ये यहां पर नेगेटिव? क्या बना बच्चों? RCO एंड पर नेगेटिव आया और एंड बन गया ट्रिपल बॉन्ड, और पॉजिटिव यहीं पर रहा। क्लियर? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? ये पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों नाइट्रोजन में से किसकी आई बेटा? पॉजिटिव चार्ज वाले की। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? और अगर इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो क्या बेटा ये वो बना जो हम चाह रहे थे?
नाइट्रीन। बोलो क्लियर? क्लियर? अब इसमें क्या करना आपको, फिर से रीअरेंजमेंट, ये इधर मैं एक स्टेप में दिखा दूं, क्या बना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और ये R। मैं फिर से इसमें वाटर का एडिशन कर दूं, क्या बनेगा बेटा, ये फिर से अटैक यहां करेगा, इधर ये वापस और ये फिर से यहां। पूरा क्लियर? क्या बना, C डबल बॉन्ड O के साथ H और यहां बना बेटा N पर नेगेटिव R पॉजिटिव। इसने H जैसे छोड़ा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव OH को निकाल कर यहां से न्यूट्रल होगा, तो ये नेगेटिव समय H को फिर से रिसीव करेंगे बच्चों। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH NHR। बेटा अगर रेजोनेंस हुआ तो ये फिर से बैक टोनेट और ये बना CO2 और साथ में बन गया NH2R। बोलो क्लियर? यस और नो? यस और नो? क्लियर? बात सुन रहे बच्चों? फिर से वही रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड जैसी। ओके, बस ध्यान क्या रखना बेटा, ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है स्मिथ के लिए, और इसमें ये H डोनेट करके यहां। ओके, तीसरी रिएक्शन देखिए बेटा, थर्ड रिएक्शन देखिए, कर्टियस रिएक्शन। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, कर्टियस रिएक्शन, क्या बेटा कर्टियस रिएक्शन, RCOCl प्लस NaN3, वहां हाइड्रा अजाइड था बेटा, यहां सोडियम अजाइड है। क्या है ये, सोडियम अजाइड। वहां पर क्या था बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर क्या है, असाइल हैलाइड। क्या बेटा ये, असाइल हैलाइड। ओके, आंसर इसका भी यही आना बेटा, RnH2, मतलब इससे भी CO हटना है। बनेगा कैसे, ध्यान से देखिए बेटा, मैकेनिज्म करते हैं। RCOCl प्लस NaN3 बेटा, Na डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये पे पॉजिटिव। क्लियर बेटा? तो सोडियम तो मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर तो ऑलरेडी नेगेटिव आएगा। क्या मैं इस नेगेटिव से सीधा डायरेक्ट अटैक करा दूं और क्लोरीन बाहर? यस, क्योंकि ये दिस इज लार्ज एटम। ओके, ये पहले टूटेगा बेटा, ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन जैसे खींचता वापस डोनेट करके क्लोरीन को बाहर। क्या बना बच्चों, क्या ये फिर से वैसा ही कुछ मॉलिक्यूल बना जो अभी पढ़ा था हमने, जस्ट अभी किया था बेटा, वही मॉलिक्यूल बन गई। फिर से डोनेट कराओ, फिर से नेगेटिव, क्या बना बेटा, RC डबल बॉन्ड ON नेगेटिव, N ट्रिपल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव। प्रक्रिया यहां से फिर से N2S को निकालो और फिर से बना दो क्या, RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और ये, और साथ में गया N2S। प्रक्रिया यस। अब उसके बाद फिर से रीअरेंजमेंट है बच्चों, ये इधर वापस आया तो R1 इधर शिफ्ट। क्या बना, C डबल बॉन्ड तो बिल्कुल ऐसे रहा, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया और R बना दिया। फिर से वाटर डाल दो बेटा, और वाटर का अटैक किधर करेंगे, इस कार्बन पर। पहले वापस क्या बना, CO नेगेटिव OH ये पॉजिटिव, यहां क्या जुड़ा बेटा, नाइट्रोजन और ये R डबल बॉन्ड बेटा, ये जैसे वापस नाइट्रोजन पर चार्ज और ये हाइड्रोजन छोड़ेगा। ओके, क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया OH और ये हो गया बेटा NHR, क्योंकि ये जैसे नेगेटिव आया इसने ये H ले लिया बेटा। चलो अलग से दिखा लो, करो नेगेटिव तो इसने ये H लिया, बना क्या बेटा, मॉलिक्यूल बना C डबल बॉन्ड O OH NHR। जैसे ही हम इसका डोनेशन कराएंगे ये रेजोनेंस और ये टूट कर बाहर, क्या बना बच्चों, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव
और ये NH यहां से टूट गया बेटा, NH नेगेटिव R, और जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन टूटेगा ये नेगेटिव इसको लेगा और सीधा RnH2। बोलो क्लियर? क्या आपको तीनों रिएक्शन क्लियर है बेटा? मैंने नाइट्रीन की तीनों रिएक्शन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसका डाउट लिखें, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं इसकी, ठीक है? देखो फटाफट से चुटकी में आंसर आएंगे, ध्यान से देखना। बस मैं एक हिंट आपको दूंगा फिर भी इसमें कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है? कि एक्चुअल में रिएक्शन को देखकर फटाफट से आंसर कैसे आता है, टाइम कैसे सेव होता है। देखो बेटा, हमने लिखा था ये मॉलिक्यूल, या तो ये लिखो या ये लिखो और या फिर ये लिखो। इसमें हमने क्या डाला बेटा? HN3। इसमें क्या डाला हमने? NaN3। और इसमें क्या डाला हमने? Br2KOH। ठीक, सभी रिएक्शन में, तीनों रिएक्शन में RnH2 बना था। यस, ओके, RnH2 बना था। तो तीनों रिएक्शन हुआ क्या है? CO का तो एलिमिनेशन हो गया और तीनों में NH2 लग गया आगे की तरफ। जैसे नाइट्रोजन देखा, NH2 आगे की तरफ। बस इतना सा करना है। क्लियर है? क्या समझ में आया आपको? CO हटाओ और NH2 लगाओ, ये काम करना है, ठीक है? देखिए, अगर मैं यहां पर कुछ रिएक्शन लेता हूं बेटा, जैसे ये एक रिएक्शन है बेटा CONH2, इसमें कहा गया कि Br2 डाल दिया KOH, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बना? बड़ा बहुत सिंपल, CO हटाना है, एक कार्बन कम करना है, 1 2 3 4, 4 का प्रोडक्ट बना, ये लो NH2। दिस इज आंसर। कितनी बड़ी रिएक्शन ले लो, डबल बॉन्ड NH2, क्या डाल दिया? Br2 डाल दिया QH से, क्या बनेगा बता? एनिलीन, ये लो। CO हटाना मुझे बस, ओके? सेम ऐसे ये लो, डबल बॉन्ड Cl, क्या डाल रखा है? NaN3। कोई दिक्कत नहीं है, CO हटाओ, Cl हटा के NH2 लगाओ यहां पर, ये लो। तो क्लियर? नेक्स्ट देखो, डबल बॉन्ड OH, यहां पर कोई भी ग्रुप के कुछ भी लगा हो बेटा, HN3, कोई नहीं, हटाओ इसको, NH2 लगाओ, ये लो। तो किसी भी रिएक्शन का जब भी हमारे पास कार्बन वाली कोई भी हैलाइड आ जाए, ओके, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर हमारे पास अमाइड हो, और ये रिएजेंट में से कोई सा गिवन हो, इसके साथ स्पेसिफिक, इसके साथ स्पेसिफिक, इसके साथ स्पेसिफिक, ये गिवन होते हैं, तो हमेशा क्या बनता है बेटा? अमीन बनता है। बहुत क्लियर है? उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। ओके, तो बेटा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, पूरा वीडियो देखा करें। वैसे जब 2x की स्पीड पर देख रहे हैं, किसी को आता हो तो, लेकिन पूरा वीडियो देखें, ओके? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।